इसका आगाज किया जाएगा। दो प्रारंभिक बल्लेबाज शिवम और मंदर। गेंदबाजी के ऊपर हेमराज सोलंकी पहली ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। स्ट्राइक पर रहेंगे शिवम। पहली गेंद हल्के से बल्ला जरूर आया गेंद को, मगर देखिए एक ही रन लेने का मौका मिलेगा, वो भी लेग बाय का इशारा अंपायर का आता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, शुरुआत कैसी भी हुई है मगर अच्छी भी है। एक रन जरूर आया है और स्कोर बोर्ड पे लग चुका है एक रन। एक बढ़िया शुरुआत मानी जाएगी। जैसे छोटे काम से ही बड़े काम की शुरुआत होती है, वही यहाँ पर करते हुए नजर आए। एनआर वेंचर्स के ऊपर लाइव यूट्यूब टेलीकास्ट किया जा रहा है और हमारे ऑन फील्ड अंपायर ईश्वर भाई मांगेला काफी एंटरटेनिंग अंपायर है। प्लीज दर्शक से गुजारिश है कमेंट बॉक्स से दूर रहे भाई, जिससे हमारा व्यूइंग एंगल क्लियर रहे। और एक अच्छी गेंद यहाँ पर बिंदी, कोई रन नहीं। दो गेंदें हो चुकी है, एक रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार फिर से आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, मगर देखिए भागना पड़ेगा। अगर आधे रास्ते में पहुंच चुके हो तो फिर और दौड़ लगानी पड़ेगी। एक और मौका मिल सकता था दूसरा रन चुराने का, मगर एक ही रन मिला है और उस एक के जरिए अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 2 रन, 3 गेंदें हो चुकी है, 2 रन बन चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। लेदर बॉल जरूर यहाँ पर सीजन का ये टूर्नामेंट आयोजन किया गया इप्का कंपनी की ओर से सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए और उनके सभी एम्प्लॉयज के लिए। तो एक बढ़िया आयोजन हमने सुना था, पहले एमपी में हुआ, उसके बाद एमएच। इस बार बढ़िया लॉफ्ट कर दिया है यार। ऑन साइड में गेंद बढ़ती हुई डीप विकेट के एरिया में। 2 फील्डर गेंद का पीछा करेंगे मगर 2 के लिए निकल जाएंगे दोनों बल्लेबाज और गेंद आएगी, 2 रन मुकम्मल हो जाएंगे। दो के साथ 4 के ऊपर पहुंच चुका है स्कोरबोर्ड। एक अच्छी शुरुआत सुनील भाई। सुनील भाई प्लीज कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। अच्छी गेंदबाजी अब तक मानी जाएगी। बड़ा हिट देखने नहीं मिला है हेमराज की ओर से, लाजवाब गेंदबाजी। इस बार रफ्तार पेस नजर आई मगर ऑन साइड में फिर से खेल दिया। वहां पर फील्डर मौजूद स्क्वाले के ऊपर और एक रन बहुत तेजी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। उसी एक के जरिए 5 के ऊपर पहुंच चुका है स्कोरबोर्ड और गेंद भी हो चुकी है 5। अभी तक अच्छी गेंदबाजी, बड़ा हिट मारने का प्रयास जरूर किया था ऑन साइड में डीप विकेट के एरिया में, मगर वहां पर गेंद ज्यादा रफ्तार से नहीं गई थी, उस वजह से वहां पर बड़ा हिट में कन्वर्ट नहीं हो पाए। 2 ही रन आए थे और उसी के चलते ये पहली ओवर जारी। मुकाबला चलता हुआ गोवा यूनिकेम बनाम अथाल के बीच में। इस बीच है फील्डर मौजूद, मना करी जाएगी और एक अच्छी ओवर की समाप्ति होती हुई हेमराज सोलंकी की ओर से। मात्र 6 गेंदों में 5 रन दिए और की पहली ओवर की समाप्ति। मेरे साथी कमेंटेटर भी मौजूद है। तो देखिए जिस हिसाब से यहां पर आगाज हुआ था और हमने सुना था ये तीसरा सीजन 4 ओवर इधर से हो गए बॉलिंग एंड से और फिर विकेट कीपिंग एंड से 4 ओवर, 4 ओवर की जाएगी। पहली 4 ओवर कमेंट्री बॉक्स के ओर से होगी और दूसरी 4 ओवर ऑपोजिट साइड से, यानी कि 8 ओवर का मुकाबला। एक अच्छी शुरुआत पहली ओवर के हिसाब से देखा जाए तो। अब नए गेंदबाज कमल सोलंकी, देखिए एक सोलंकी गया, दूसरा सोलंकी आ गया। इस बार फ्लिक करना चाहते थे, विकेट कीपर मौजूद जरूर है। वाइड भी है, अतिरिक्त भी है, बाय 1 गेट 1 फ्री भी है। क्या बात है, एक भागकर चुराया, एक वाइड का मिला और उसी के चलते स्कोर बोर्ड 7 के ऊपर जाता। वाह, थोड़ी चालाकी जरूर थी, कल जरूर वहां पर वाइड के ऊपर लपड़ा। हमारी टीम ने मुकाबला जीत लिया और फाइनल के अंदर प्रवेश कर लिया है टीम इंडिया ने। इस बार बैकस्टेप गए, बैकस्टेप गए, बैकस्टेप गए, अपील।
मगर कोई रन नहीं। बिंदी, ये देखिए अभी तक अच्छी शुरुआत, गेंदबाजी टीम की काफी ज्यादा पकड़, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, ये एक अच्छी बात अब तक साबित होती हुई अथाल के लिए। दूसरी ओवर जारी है और देखिए 7-1 आएगा यानी कि 8 हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर एक पहले हेमराज सोलंकी आए, फिर अब कमल सोलंकी यानी कि ध्रुव सोलंकी की ओर से यहाँ पर शुरुआत की जा रही है अथाल इप्का की ओर से। और गोवा यूनिकेम बल्लेबाजी के ऊपर, दो प्रारंभिक बल्लेबाज शिवम और मंदर। इस बार पावरफुल हिट लगा दिया है, हवा में जरूर है, नीचे फील्डर, पीछे फील्डर, चिपक जाएगी चुंबक की तरह, मिल जाएगी सफलता, पहली सफलता हासिल होती हुई नजर आएगी। 7 पीछे दौड़ते हुए कैच लिया, बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन, क्योंकि पीछे दौड़ करके कैच जज करना बहुत मुश्किल होता है और ये सब प्रैक्टिस की बात है। तो वेल्डन अथाल, पहला विकेट गोवा का। ए भाई बापू ने જોઈ નહીં આવેલા છે ભાઈ, કાલે બાપુએ કમાલ કરેલું તેવું જ કમાલ કરવાની ચક્કરમાં काय बात છે। यस, जैसा कल बुमराह ने मैच ही नहीं जिताया इंडिया को, इंग्लैंड से मैच छीन लिया, और आज वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। कमल सोलंकी अपना सफल ओवर लेकर के फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पे। 8 के ऊपर पहला झटका लगा और देखिए यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, अब तक पूरी तरह से पकड़ बना। नए बल्लेबाज अब आते हुए नजर आएंगे। पांडुरंग गोवा के अंदर काफी फेमस नाम। हाइट छोटी है, सैमसंग की तरह हाइट है, मगर आज उसी तरह से मुकाबला खेलना पड़ेगा। बिल्कुल वाइड है यहाँ पर और अतिरिक्त रन मिलता हुआ नजर आएगा। 9 के ऊपर जाता हुआ स्कोरबोर्ड 1 विकेट के नुकसान पर चलती हुई ये दूसरी ओवर, अभी भी 8 ओवर का मुकाबला है, तो एक बढ़िया मौका है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन जरूर है, उसका फायदा होगा यहाँ पर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इस बार रफ्तार का साथ मिला है और गेंद सीमा रेखा के पार। 4 पूरे 4। जी बिल्कुल, चौके के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ पहला बड़ा हिट आता हुआ यहाँ पर गोवा यूनिकेम की ओर से। 13 के ऊपर पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर, वो भी खास कर पांडुरंगा के बल्ले से। मैंने पहले ही कहा, एक प्रख्यात बल्लेबाज। इस बार चूंकि बल्ले भर बराबर आई नहीं गेंद और विकेट कीपर के स्थानों में जाती हुई नजर आएगी गेंद। लगभग अभी भी यहाँ पर प्रयास तो किया जा रहा है। 13 के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओवर अभी भी प्रगति पर, एक अभी आखिरी गेंद बची हुई है, देखते हैं यहाँ पर कमल सोलंकी के हाथों की। सामने है पांडुरंग, इस बार डाउन दी ग्राउंड गेंद बढ़ रही है ऑन साइड में, फील्डर वहां पर मौजूद, एक ही रन लेने का मौका मिलेगा और उसी एक के जरिए 2 ओवर की हो जाएगी समाप्ति। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर गोवा यूनिकेम। देखते हैं अथाल की तरफ से बॉलिंग का भार, तीसरा ओवर किसको देते हैं, और मेरे ख्याल से कैप्टन खुद हेमराज सोलंकी आएंगे तीसरे ओवर के लिए। तो फिर से हेमराज को लाया गया है। पहली ओवर काफी किफायती करी थी, मात्र 4 रन दिए थे
अपनी स्पेल में। ऐसी गेंदबाजी करनी पड़ेगी कि फाइटी वाली इकोनॉमी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर प्रगति के ऊपर 8 ओवर का मुकाबला। गोवा यूनिकैम पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है, जहां पर टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया अताल इब्का ने। पहला सीजन मध्य प्रदेश में, दूसरा सीजन महाराष्ट्र में और आज गुजरात में। लगता है पूरा इंडिया टूर करवाएंगे इब्का। हर साल एक नया स्टेट चुना जा रहा है। अपील अपील, उंगली ऊपर जाना पड़ेगा। दूसरी सफलता मिलती हुई 14 रनों के ऊपर तीसरी ओवर की पहली गेंद पर। क्या बात है। विकेट कीपर आशीष पटेल ने कोई गलती नहीं की और बॉल को अपने दस्ताने में लिया। इस तरह से दूसरा विकेट गोवा का। फोर्टीन रन, लॉस ऑफ 2 विकेट गोवा। नए बल्लेबाज सिद्धेश। अब इनको सीध करना पड़ेगा और सपने को साकार करना पड़ेगा। नाम सिद्धेश। अच्छी गेंदबाजी पहली गेंद पर तीसरे ओवर की सफलता हासिल करवा के दी विकेट कीपर आशीष। लाजवाब वहां पर कैच, 14 रनों के ऊपर दूसरा झटका। और देखते हैं यहां पर अच्छी गेंदबाजी, फील्ड में बदलाव किया जा रहा है। लगभग लॉन्ग ऑफ को मिड ऑफ पर लाया गया है। इस बार फंसी अंपायर बने शाहरुख खान। वाइड का इशारा यहां पर आता हुआ नजर आएगा। अतिरिक्त के तहत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत अताल इब्का की। एक ही बड़ा हिट अब तक देखने मिला है, वो भी चौका लगा है। 6 अब तक लगा नहीं है। वो कौन सा बल्लेबाज बनेगा जो पहला 6 लगाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस बार फिर से बैक स्टेप जाकर हल्के से ऑन साइड में ड्राइव किया। 1 रन हासिल करते हुए नजर आएंगे बल्लेबाज और उसे 1 के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16। अच्छी यहां पर शुरुआत और शुभारंभ भी बहुत बढ़िया हुआ था। एक बढ़िया आयोजन इब्का कंपनी की ओर से। इब्का प्रीमियर लीग सीजन बॉल लीग का एक आयोजन आरके क्रिकेट ग्राउंड पाली के ऊपर। मिसफील्ड जरूर हुई है मगर रन नहीं मिलेंगे। ये होता है आखिरी गेंद। तीसरे ओवर की लास्ट बॉल थी। फॉलो थ्रू में लॉक होने का प्रयास किया गया था मगर लॉन्ग ऑन की ओर गेंद बढ़ती हुई नजर आएगी। फील्डर जरूर है वहां पर और 1 के जरिए ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो गेंदबाजी के ऊपर फिर से कमल सोलंकी। ये देखिए चौथी ओवर लेकर आए हैं।
दो विकेट के नुकसान पर 3 के बाद, यानी कि अब चौथी ओवर प्रगति के पर आएगी हमारे ऑन फील्ड अंपायर ईश्वर भाई मांगेला और भूषण सर। इस बार क्लिक किया और देखिए बिल्कुल थर्ड मैन के एरिया को टारगेट करना चाहते थे, गेंद बड़ी है, डी पॉइंट की और इसी एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन चौथे ओवर की पहली गेंद 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार बड़ा है, हवा में है, नीचे फील्डर जरूर आएंगे, मौका बन सकता है और बना लिया है, तीसरी सफलता हासिल कर ली है 22 रनों के ऊपर। चौथी ओवर में क्या बेहतरीन गेंदबाजी, एक और सफलता अपने नाम करते हुए नजर आएंगे कमल सोलंकी। साहिल ने कैच लिया बाउंड्री लाइन के पास में और इस तरह से गोवा 3 विकेट। तो अब नए बल्लेबाज भागेश 3 विकेट के नुकसान पर 22 रन और चौथी ओवर की दूसरी गेंद हो चुकी थी जहां पर ये सफलता मिली और काफी बेहतरीन गेंदबाजी कमल सोलंकी की ओर से। ये कमल खिल रहा है भाई, वो चाहे कीचड़ में कमल खिलता है मगर ये कमल है जो ग्राउंड में खिल रहा है, काफी बेहतरीन। भागेश आए हैं मगर उनको भी बल्ला खामोश रखा जाएगा। अगर ऐसी गेंदबाजी करोगे, ये मैदान पर हमने देखा है अमूमन पहला मुकाबला रहता है वहां पर काफी कम स्कोर बनते हैं क्योंकि वार्म अप मुकाबला रहता है, वहां पर थोड़ी दिक्कत होती है। ये मैदान के ऊपर हमने काफी टूर्नामेंट टेनिस के ऊपर देखे जहां पर लो स्कोरिंग होते हैं, मगर ये लेदर का है जहां पर कुछ अलग हो सकता है। फिलहाल अच्छी गेंद, 3 गेंदें हो चुकी है। इस बार आगे बढ़कर क्या बढ़िया खेला है मगर वहां पर उतनी ही बढ़िया फील्डिंग करी गई है। देखिए भाई ऑफ साइड में बढ़िया शॉट था मगर उतनी बेहतरीन फील्डिंग होती हुई नजर आएगी और जी बिल्कुल वहां पर रन मिलेंगे और बिल्कुल मिलेंगे। एक के साथ 23 के ऊपर जाता हुआ स्कोरबोर्ड 3 विकेट के नुकसान पर चलती हुई चौथी ओवर। मंदर का बल्ला चलना काफी जरूरी है, बतौर ओपनर अब तक मौजूद है विकेट के ऊपर और उनका बल्ला चलना जरूरी है क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट मिलता है तभी टीम अच्छा स्कोरबोर्ड खड़ा कर पाती है। मगर ऐसा होगा अगर मंदर का बल्ला खामोश नजर आएगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत में जाती हुई नजर आएगी टीम। 23 के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड 3 विकेट के नुकसान पर चलती हुई चौथी ओवर। इसके बाद बॉलिंग एंड भी चेंज किया जाएगा। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, ऐसी गेंद, फुल लेंथ डिलीवरी, यॉर्कर का प्रयास यहां पर कमल सोलंकी की ओर से और उसी के चलते 4 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर से आए मात्र 2। लाजवाब गेंदबाजी। तो नए गेंदबाज मनीष और जी बिल्कुल देखा आपने पहली जो 4 ओवर थी वहां पर कमल सोलंकी और हेमराज ये दोनों की ओर से यहां पर गेंदबाजी करवाई गई 4 ओवर।
तो अब बॉलिंग एंड भी चेंज होता हुआ अपोजिट टू कमेंट्री बॉक्स, वो एयर से गेंदबाजी की जाएगी और लगभग यहाँ पर राउंडी विकेट करने का प्रयास है गेंदबाज का, मगर यहाँ पर मेरे ख्याल से दिखना रहेगा वो दी विकेट चले जा रहे, थोड़ा सा घूमकर। भागेश स्ट्राइक के पर, 5वीं ओवर की पहली गेंद और ये क्या बेहतरीन गेंद है, कोई रन नहीं आएगा। 23 के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड नजर आएगा। रन बनाने पड़ेंगे, 50 से अधिक बनाने पड़ेंगे क्योंकि 8 ओवर का मुकाबला है और मैदान एकदम फ्लैट है। जहां पर गेंद अगर रफ्तार से आई और बल्ले का अंदरूनी किनारा भी लगा तो रवाना होती हुई नजर आ सकती है। अच्छा शॉट ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग की ओर गेंद बढ़ती हुई नजर आएगी। 2 फील्डर वहां पर, दूसरे की कॉल है और 2 रन तेजी से पूरा किया है। 2 के साथ 25 के ऊपर जाता हुआ स्कोरबोर्ड, 3 विकेट के नुकसान पर चलती हुई 5वीं ओवर। पच्चीस रन भाई। इस बार अपील, अच्छी गेंद यहाँ पर बिल्कुल टांगों में प्रहार किया गया और उसी के चलते यहाँ पर 1 रन तो मिल ही जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। लेग बाय का 1 और 26 के ऊपर जाता हुआ स्कोरबोर्ड। 3 विकेटें जरूर हासिल करी जिसमें से 2 सफलता कमल सोलंकी के नाम। इस बार फ्लिक किया है, इस बार रफ्तार है, किया जाएगा गिरफ्तार। सेंटरफेस कैसी जीप लपाई 4 रनों के लिए, क्या बात है। और और 30 रन थे और बिल्कुल वहां पर 1 के लिए जाएंगे दोनों बल्लेबाज। एक बड़ा हिट लगाया जरूर, तीसरा चौका आया है। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको ये पारी का, तो थोड़ा सा और रफ्तार बनानी पड़ेगी स्कोरबोर्ड की, नहीं तो अथाल इब्का यहाँ पर भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल 5 गेंद हो चुकी है, 5वीं ओवर की लास्ट गेंद और एक और लेग बाय का और हो जाएगी ओवर की समाप्ति। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर से आए 9 रन। क्या बात है, अच्छी शुरुआत दिखने मिली है। फील्डिंग टीम खास कर जिन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया वो अभी तक सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी बल्लेबाजी में रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। विकेटें है हाथों में तो 5 विकेट तक बड़े हिट खेलने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद अगर और 2 विकेट आ जाती है तो फिर बाद में संभल कर खेला जा सकता है। जब आपके पास विकेटें है तो फिर आपको एक बड़े हिट के लिए एक बल्लेबाज को जाना ही पड़ेगा। इसीलिए क्रिकेट अनिश्चितता होगा खेल है। हम तो टीवी में से देख के हर कुछ बोल लेते हैं, ये इस गेंद पर 6 क्यों नहीं मारा, इस गेंद पर 4 क्यों नहीं मारा, विकेट क्यों नहीं लिया भाई। मगर जब हम ऑन फील्ड रहते हैं, ऑन ग्राउंड रहते हैं, तब पता चलता है भाई 6 मारना बहुत मुश्किल है, विकेट लेना भी बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात क्रिकेट के अंदर क्या कब होता है, जब हम मुकाबला हार जाते हैं तब डिस्कस ज्यादा होती है कि तूने ये 4 मरा दिया उसके वजह से हार गए। मगर इससे पहले बोलना चाहिए ना, सब हो जाने के बाद अगर कोई आपको ज्ञान दे, वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। सीख दे सकता है, सीख दे सकता है, मगर वो फिर कुछ काम का नहीं। ये देखिए कहा और किया, जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल कीजिए। क्या बात है।
पहला सिक्सर लगा दिया है भागेश ने अपने बल्ले से। तो पहला सिक्स लगा दिया है भागेश ने अपने बल्ले से और उस 6 के जरिए 38 के ऊपर गया है स्कोर बोर्ड। 3 विकेट के नुकसान पर छठी ओवर जारी। पहली ही गेंद पर क्या धमाकेदार शुरुआत। इनसे ओवर खत्म हुई, इसके बाद ही मैंने कहा कि किसी बल्लेबाज को रिस्क लेना चाहिए और वो बल्लेबाज ने रिस्क ले लिया और पहला बड़ा हिट आ गया है भाई जी। ऐसे ही अगर हम आकाशवाणी बन जाएंगे, फिर अगर हमारे कहने पे ही सब कुछ साबित हो गया तो हम आकाशवाणी बन सकते हैं। मगर कोई बात नहीं, अच्छा बल्ला चलाया वहां पर ऑन साइड में डीप फाइन लेग के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाहर 6 रन। एक और हिट सीधा अंपायर ईश्वर भाई मांगेला की ओर। एंटरटेनिंग अंपायर है ईश्वर भाई, आपको कुछ देर के बाद उनके एंटरटेनिंग भी नजर आएगी मैदान के ऊपर। फिलहाल इस सिंगल के जरिए 39 के ऊपर जाता हुआ स्कोरबोर्ड। चलती हुई छठी ओवर, 3 विकेट जरूर गंवाई है, अभी भी विकेट जरूर हाथों में है इनके साथ। इस बार अच्छी गेंद और ये देखिए मेरे ख्याल से लेग स्टंप से गई है अड़ती हुई गेंद, या तो उनके पैरों में जरूर लगी होगी गेंद। रुका हुआ स्कोरबोर्ड 39 के ऊपर। चलती हुई छठी ओवर। इस बार अच्छा शॉट ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ की और गेंद बढ़ती हुई नजर आएगी। फील्डर है वहां पर, अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। 1-1 के साथ भी स्कोर बढ़ रहा है मगर 40 के ऊपर पहुंच चुका है 6 ओवरों में। अभी भी कुछ गेंदें बची हुई इस ओवर की, लगभग 2 गेंदें बची हुई है और भागेश उनके पास क्षमता है। हमने पहला 6 देखा इस इप्का प्रीमियर लीग का गोवा यूनिकेम के बल्ले से और इस बार फिर से मैं तो मेरे हिसाब से खेलूंगा। गेंद डालने वाले तुझे सोचना है कहां डालना है, जहां डालोगे वहां मैं मारूंगा। नाम मेरा भागेश है और मैं भाग्य के साथ खेलता हूं। क्या बात है। एक और चौका बटोरते हुए नजर आएंगे भागेश और उसी के चलते 44 के ऊपर स्कोरबोर्ड। 3 विकेट के नुकसान पर चलती हुई छठी ओवर, आखिरी गेंद बची हुई है। क्या बात है, ये बल्लेबाज ने रिस्क उठाई है, नाम इसका भागेश है। तो इस बार अच्छी गेंद और अच्छी सबिल। लोहेरी थोड़ा महंगे साबित होते हुए नजर आए। 2 बड़े हिट जरूर आए इस ओवर से। 12 रन टोटल 6 ओवर के बाद। 44 लॉस ऑफ द 3 विकेट। 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर समाप्त हो चुकी है। अभी 2 ओवर बची है पहली पारी के लिए। खास कर भागेश का बल्ला अब चलता हुआ नजर आया है और थोड़ा सा दबाव बनाने का प्रयास था इप्का के ऊपर गोवा यूनिकेम की ओर से, और बनाना भी पड़ेगा क्योंकि आप 50 से कम का स्कोर रखोगे तो थोड़ी दबाव में जरूर जाओगे, फिर गेंदबाजी लेकर आप उतरोगे तो दिक्कत हो सकती है। मगर क्रिकेट है भाई, अनिश्चितता होगा खेल है, क्योंकि ये पहली पारी है, उससे हम जज नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ी बड़ी टीम 49 के ऊपर ऑल आउट हो सकती है भाई। इस बार कैच की कॉल है, जरूर फील्डर है, दौड़ लगा रहे, गेंद तो जा रही है जा रही है जा रही है अपने साजन के घर सीधा 4 रन के लिए। कैडबरी डेयरी मिल्क कुछ मीठा हो जाए। 4 के साथ 48। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था फ्लैट ग्राउंड है और गेंद रफ्तार से आई, और जब आप सीजन बॉल खेलते हो तो सिर्फ बल्ले का अंदरूना सिरा ही काफी होता है एक बड़े हिट के लिए, और वही हुआ यहाँ पर। हवा में जरूर थी गेंद मगर फील्डर थे, दौड़ लगाने के चक्कर में गेंद रेस जीत जाएगी भाई। 48 चलती हुई 7वीं ओवर। मनीष गेंदबाजी के लिए जरूर आए मगर ये अच्छी गेंद वापसी करवानी पड़ेगी। मगर ये आखिर के 4 ओवर में काफी अच्छी बल्लेबाजी रही गोवा यूनिकेम की, जिसमें खास कर भाग्य साथ देता हुआ मंदर का। और इस बार मंदर का बल्ला चला है, देखिए खरबूजे को देख के खरबूजे ने बदला है रंग।
मंदिर कब से प्रयास कर रहे थे बड़ा हिट लगाने का बतौर ओपनर, अब चला है उनका बल्ला और इस चौके के साथ 50 का आंकड़ा पार। गोवा यूनिकेम, तालियां बजनी चाहिए भाई, 50 का आंकड़ा पार हुआ है। 52 लॉस ऑफ द 3 विकेट, 7वें ओवर की 3 गेंद। तो हमारे विकेट कीपर मिस हुए, बीट हुए और गेंद चली जा रही है। 22 के यहाँ पे 4 मिलेंगे। ऊपर वालों आपे तो चप्पड़ फाड़ी ने आपे तो लई लेवानु नानी पाड़वानी। बिल्कुल वहां पर ये एक बड़ा एक्स्ट्रा रन मिलते हुए नजर आएंगे चौके के बदौलत यहाँ पर, और 56 के ऊपर जाता हुआ स्कोरबोर्ड। ये दूसरी पारी में ऊपर वाला मेहरबान होता हुआ गोवा यूनिकेम के ऊपर। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, फिर से दूर जाती हुई गेंद विकेट कीपर से, और एक बाई लेग बाई का इशारा यहाँ पर, और एक रन जुड़ता हुआ नजर आएगा लेग बाई के तहत। 57 अब आखिरी गेंद 7वें ओवर की 3 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर 57। एक अच्छा शुरुआत में वापसी कर ली है गोवा यूनिकेम ने। आगे बढ़े थे मगर यावेली डांडी 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 गुल, एक और यहां पर सफलता लगने वाला चौथा झटका 57 के ऊपर, और ओवर की भी हो जाएगी समाप्ति। 7 ओवर समाप्त हो चुकी है, यानी कि अब आखिरी 6 गेंदें बची हुई है पहली पारी के लिए। हेलो, जैसे ही बैट्समैन आगे बढ़कर के खेलना चाहे, लेकिन और विकेट कीपर आशीष पटेल ने बखूबी स्टंपिंग आउट कराया। आशीष पटेल विकेट के पीछे। हेलो हेलो हेलो, नेक्स्ट मैच इब्का राणू वर्सेस वापी अविक। दोनों टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स की तरह जल्द से जल्दी आ जाइए टॉस के लिए। नेक्स्ट मैच इब्का राणू वर्सेस वापी अविक। दोनों टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के नजदीक आ जाइए। एट हो जाएंगे और एक और सफलता मिलती हुई नजर आएगी। ये जरूरी था क्योंकि अब बची है आखिरी 6 गेंदें, और उसमें अगर आप रिक्स नहीं लोगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा भाई। रिक्स है तो रिवॉर्ड है, वहां पर जरूर यहाँ पर गए, मगर एक सेट बल्लेबाज आउट होता है तो रनों में भी रोक लगती है भाई। जहां पर देखा जाए सेट बल्लेबाज अगर रहता है, अगर नया बल्लेबाज आता है और उनको आप अगर एज अ आउट के तौर पर रन के लिए करते हैं तो ठीक है, मगर सेट बल्लेबाज जब आउट होते हैं तो दिक्कत होती है। बढ़िया। हेलो, क्षमा कीजिए। नेक्स्ट मैच है अंकलेश्वर लाइका और इब्का रानू। अंकलेश्वर लाइका, इब्का रानू, दोनों टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाइए। अभी टॉस होने जा रहा है नेक्स्ट मैच का। ओह, ये गाड़ी एक और एक्सीडेंट हो चुकी है भाई। बीच रास्ते पे खुद गेंदबाज जाएंगे आगे और हिट लगाएंगे डायरेक्ट, और जाना पड़ेगा। एक और सफलता लगने वाली, छठी झटका भाई, छठा झटका। बिल्कुल यहाँ पर रन चुराने का प्रयास था, मगर चोरी सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो है चोर। मगर आप तो दिल मांगे मोर हो और चोर बनने गए, चोरी नहीं कर पाए। .58 के ऊपर ही रुका हुआ स्कोरबोर्ड 6 विकेट के नुकसान पर। अभी मेरे ख्याल से आखिरी 4 गेंदें बची हुई है, 2 गेंदें हो चुकी है 8वें ओवर की, और स्ट्राइक के ऊपर अब दोनों नए बल्लेबाज रहेंगे। विकेट के ऊपर एक तरफ साहिल तो दूसरी तरफ अंकुश। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर साहिल। छोटी गेंद और बड़ा पहाड़ सामने की और करारा जवाब। गेंद सीधा सेकंड ईयर में। इब्का रानू के कैप्टन से अनुरोध है, जल्द से जल्द स्टेज के पास आ जाए, कमेंट्री बॉक्स के पास। हम टॉस करने वाले हैं।
64 के ऊपर जाता हुआ स्कोरबोर्ड 64 रनों के ऊपर। जी बिल्कुल, एक बड़ा हिट आया है, दूसरा छक्का आता हुआ इस पहली पारी का साहिल के बल्ले से। एक और बड़े हिट के लिए गए हैं मगर फील्डर जरूर है वहां पर। वन बाउंस सीधी उनके हाथों में, फील्डर जरूर है काउ कॉर्नर के रीजन में, और इस बार गलती, रन आउट हो जाएंगे साहिल। दूसरे रन लेने के चक्कर में मेरे ख्याल से इस बार रफू चक्कर होना पड़ेगा भाई। बिल्कुल 7वां झटका लग चुका है 64 रनों के ऊपर, माफ कीजिएगा 65। भाई व्यूइंग एंगल खाली कीजिए कमेंट्री बॉक्स के सामने का प्लीज। दत्तराज नॉन स्ट्राइक इन पर, स्ट्राइक पर अंकुश जो लगाना चाहते हैं रनों पर अंकुश नहीं। वाइड का इशारा अंपायर भूषण और अतिरिक्त मिलता हुआ नजर आएगा। 66 के ऊपर जाता हुआ स्कोरबोर्ड, 7 विकेटें जरूर गवा दी गई है और 4 गेंदें हो चुकी, 2 गेंदें अभी बची हुई है। उदय भाई लाइव मैनेजमेंट और मोहसिन भाई क्लिक जीरो स्कोरर। पहुंच गए हैं कि देखना रहेगा यहां पर। लेग बाय का यहां पर एक मिला है, यानी कि पहुंच गए सुरक्षित अपने स्थान पर। बिल्कुल ये चोरी की जाती है, लोग नजरों से दिल चुराते हैं मगर ये नजरों से रन चुरा गए भाई, सामने से, बिल्कुल आंखों के सामने से। 67 लॉस ऑफ दी 7 विकेट। लास्ट ओवर जारी यहां पर। आखिरी गेंद, पहले पारी की लास्ट डिलीवरी सबिल के हाथों की। फ्रंट फुट गए मगर मेरे ख्याल से यहां पर हो जाएगी ओवर की समाप्ति, यानी कि 8 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 67, 7 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 68। अथाल इब्का को 68 बनाने हैं 8 ओवरों में। हेलो हेलो, कॉल कौन करेगा? तो आपका इसमें हेलो, अंकलेश्वर लाइका ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। हेलो, अथल टीम प्लीज जल्द से जल्द आप बैटर को भेज दीजिएगा। ओके, गोवा टीम से अनुरोध है जल्द से जल्द टीम को ग्राउंड पे भेजे। गोवा टीम फील्डिंग के लिए जल्द से जल्द आ जाए। और अथल बैटिंग टीम जो भी, आप सब वहां पे पहुंच जाइएगा पवेलियन में, तो आप जल्दी आ सकते हैं यहाँ पे। सभी टीम को 2 पेविलियन को यूज करना है, सब बोल देना वहां पे टिकट रख के। ओके, जो टीम मैच खेल रहे हैं दोनों टीम से अनुरोध है, आपको यहाँ पे पवेलियन वहां पे रखा है, दोनों को वही यूज करना है। और एक्स्ट्रा टीम जो भी है वहां से यहाँ पर आ जाइए, वो केवल 2 टीमें जो खेलेंगे वहां उनके लिए रखा गया है।
हेलो, हाँ। जी गेंद जमा करा दीजिएगा भाई प्लीज। जो भी गेंद अभी पहली पारी में ठीक है, ओके। गोवा यूनिकॉर्न की टीम फील्ड पे आ चुकी है, तो अथाल के कैप्टन से अनुरोध है कि वो फट जल्द से जल्द अपने ओपनर्स बैट्समैन भेजें ताकि मैच को जल्द से जल्द चालू कराया जाए। ओके, और इसके बाद मैं अनुरोध करता हूँ अंकलेश्वर लाइका एंड इप्का रानू, आप भी अपना पवेलियन ले लीजिए प्लेयर के साथ। बिल्कुल भी समय हमें बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि जितना डिले आप करेंगे उतना डिले बाकी मैचेस होंगे। और आपसे अनुरोध है जल्द से जल्द इप्का रानू एंड अंकलेश्वर लाइका टीम को लेके पवेलियन में पहुंच जाइए। वहां पे जहां पे किट वगैरह सब रखे गए आप यूज कर सकते हैं, और अपना किट भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, जो बॉल यूज हुआ है प्लीज बॉल हमें यहाँ पे रिटर्न दे दीजिएगा। अंपायर्स, यदि आपने बॉल रखा है या प्लेयर्स आपके पास यदि बॉल है तो रिटर्न दे दीजिएगा कमेंट्री बॉक्स पे। इसके बाद जो मैच होगा अंकलेश्वर लाइका इप्का रानू, उसके बाद इप्का कंडला नंदेश्वरी, आप रेडी रहिएगा। प्लीज जल्दी करिएगा भाई। अथाल इप्का टीम कप्तान से गुजारिश है अपने दो पारंपरिक बल्लेबाज जल्दी भेजिए, क्योंकि टारगेट आपके लिए 68 का रखा गया 8 ओवरों में। हेलो अथल, प्लीज आप अपने बैटर को जल्द से जल्द भेजिए। ओके, हेलो, दोनों अंपायर से गुजारिश है प्लीज आप भी आ जाइए तो मैच स्टार्ट कर सके। नया बॉल दे दीजिएगा ग्लिम।
तो गेंदबाजी के ऊपर पांडुरंग और स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे सबिल। 68 का पीछा करना है 8 ओवरों में। पहली गेंद अपील अपील अपील, एकदम उन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। अपील बहुत लाउड भी थी मगर अंपायर ने कहा पैरों में लगी है भाई, आपकी मेहनत पानी में जा सकती है। अच्छी गेंद वहां पर, शुरुआत अच्छी। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने मिली है पांडुरंग की ओर से। इस बार बल्ले पर बराबर आई नहीं, बॉटम एज पर लगी है गेंद और नीचे रहेंगे फील्डर और पहली सफलता 0 रन पर गोल्डन डक होकर जाना पड़ेगा यहां पर सबिल को। गोल्डन डक का शिकार हुए यहां पर, पहली सफलता मिल चुकी यहां पर 0 रन पर। खाता नहीं खुल पाए टीम का भी और अपना भी। जी देखिए, उत्साह हो तो ऐसा हो। गोवा यूनिकेम एक सफलता लेने के बाद पूरे फॉर्म में, मगर अथाल इप्का को यहाँ पर जो स्कोर बोर्ड पर रुका है वो हासिल करना पड़ेगा। जिस हिसाब से आपने टॉस जीती, फील्डिंग का फैसला किया, और वैसे देखा जाए तो 8 ओवर के अंदर 68 रन ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है भाई। एक इजी रन स्कोर चेस है यहाँ पर। जिस हिसाब से आर के ग्राउंड पाली एक बैटिंग ग्राउंड है, हमारा वनखेड़े वाला जैसा छोटा मैदान जहाँ पर आप एक बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं। कल के दिन वनखेड़े में बरसात हुई थी भाई, रनों की 500 रन, दोनों ही टीम के रन मिला जाए तो 500 रन भाई 40 ओवरों में। काफी धुआंधार बल्लेबाजी देखने मिली थी भाई। जैक बैथल एक तरफ, संजू सैमसंग। इस बार आते ही हल्के बल्ले से डिफेंस करने का प्रयास प्लेस जरूर किया, मगर 1 रन लेने में कामयाब। टीम का खाता खुलता हुआ नजर आएगा सिंगल के साथ। और बल्लेबाज पे जो आए हैं मनीष, उनका भी खाता खुला है। इस बार हल्के से डिफेंस मोड में नजर आए, और ये देखिए गेंद जा रही है, रन लीजिए भाई, रन लीजिए, मगर सामने से आ रहा है भाई, रुक जा, अभी रुक जा, अभी तो पहली ओवर है भाई, इतनी घाई करने की जरूरत नहीं है। और 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर चलती हुई पहली ओवर। अच्छी गेंदबाजी पांडुरंग की ओर से। फिलहाल बल्लेबाजी के ऊपर विकास। अच्छा ऑफ साइड में ड्राइव और थ्रो बहुत रफ्तार के साथ आया था, मगर 1 रन लेने में कामयाब हो जाएंगे दोनों बल्लेबाज। चुरा लिया गया 1 के साथ 2 के ऊपर जाता हुआ स्कोरबोर्ड। एनआर वेंचर्स के ऊपर लाइव किया जा रहा है, लाइव मैनेजमेंट उदय भाई, साथी स्कोरर मोहसिन भाई, और हमारे ऑन फील्ड अंपायर ईश्वर भाई और भूषण भाई। काफी अनुभवी अंपायर इस मैदान के ऊपर। सबसे ज्यादा अंपायरिंग अगर किसी ने करी है तो ईश्वर भाई। हाँ, अच्छा शॉट ऑन साइड में, ताकत में स्पीड, और गेंद निकल जाएगी भाई सीमा रेखा पार। एलबिली बे जिलल चाहे रहा ना जाए। 4 रनों के लिए ओवर की समाप्ति 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
एक बार फिर से बता दूं आपको मैं, इप्का प्रीमियर लीग एक सीजन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। पहला साल मध्य प्रदेश से एमपी में, दूसरा साल एमएच महाराष्ट्र में और तीसरा साल गुजरात में। मैंने पहले ही कहा था, मेरे ख्याल से इप्का आपको इंडिया टूर करवाने वाली है क्रिकेट मैच के दौरान। तीनों साल 3 स्टेट बदले गए भाई। देखिए कितना मजा आ रहा होगा इप्का वालों को। अगले साल शायद गोवा घूमने का मौका मिल सकता है। तो बिल्कुल 4 क्लस्टर है भाई और पहला सीजन है। माफ कीजिएगा, हमने स्टार्टिंग में ऐसे ही सुना था कुछ कि 3 जगह है और फिलहाल पहला जो क्लस्टर है वो एमपी, दूसरा क्लस्टर एमएच और तीसरा गुजरात। और जो फाइनल है वो खेला जाएगा मेरे ख्याल से बॉम्बे में, ऐसा हमें बताया गया है। तो मौका है आपको फिर से। इस बार बढ़िया शॉट है, 2 फील्डर जरूर है, रोकने का प्रयास है। ऑफ साइड में बढ़िया कवर के रीजन में खेला गया था कवर ड्राइव, मगर रोकी जाएगी और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर चलती हुई दूसरी ओवर 2 गेंदें हो चुकी है। और मुड़े दिया इशारा, अतिरिक्त बोनस मिलता हुआ नजर आएगा यहाँ पर, जरूरत है और ऐसे रस्ते बचना है गोवा यूनिकेम को। अगर मुकाबला जीतना है तो अतिरिक्त कम से कम दिया जाए। जिस हिसाब से आपको भी मिले थे अतिरिक्त, वैसी बात नहीं है, मगर अगर मुकाबला जीतना है तो फिर अतिरिक्त रन कम देने हैं। साहिल गेंदबाजी के ऊपर है और 10 डबल अंकों में। अच्छा शॉट, डाउन दी ग्राउंड अलोंग दी कारपेट जाती हुई नजर आएगी, पैरों से रोका जाएगा गेंद को और 1 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ा जाएगा 11 रन। फिलहाल मैं बता दूं आपको 57 रनों की जरूरत है 39 बॉल में। बिल्कुल देखना रहेगा साहिल की। देखिए वार्म अप रनिंग देखिए काफी बेहतरीन। इस बार पेस नजर आई, आगे बढ़कर अटैक करने का प्रयास और पेस के सामने जीता है बल्लेबाज लाजवाब। विदाउट पंखा उड़ा हेलीकॉप्टर, 6 रन। 6 के साथ 17 के ऊपर जाता बस स्कोरबोर्ड। 1 विकेट नुकसान पर चलती हुई दूसरी ओवर। अच्छी शुरुआत यहाँ पर अथाल इप्का की, जिस हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी देखने मिल रही है इनकी, तो दूसरी ओवर में ही एक बड़ा हिट आ गया है भाई अथाल इप्का की। जहां पर हम बात करी जाए तो पहला बड़ा हिट, पहला 6 रन गोवा यूनिकेम का 5वीं ओवर में आया था भाई, जब साइड चेंज हुई थी तब, और विकास के बल्ले से ये 6 देखने मिला है। इस बार फंस सकते हैं, है स्लिप नीचे और चले जाएंगे भाई। पहले बारी आपकी, फिर बारी मेरी, बारी बारी सबकी बारी। रमेश सुरेश कैडबरी 5 स्टार, कभी कुछ न करके भी देखिए। बिल्कुल अब किटकिट ब्रेक तो बनता है, जब विकेट मिली है तो ब्रेक बनता है। बढ़िया कैच वहां पर लपकी हमारे फील्डर रितेश, लाजवाब कैच वहां पर एज अ स्लिप फील्डर। और विकेट कीपर ने भी कोई वहां पर गलती नहीं करी, अपनी ही पोजीशन पर खड़े रहा और पूरा विश्वास रखा रितेश के ऊपर। नहीं तो अमूमन तौर पर क्या होता है, विकेट कीपर ने ग्लव्स पहने रहते हैं तो फिर उनके लिए इजी होता है और वो भागकर जा सकते थे। वो दूरी भी इतनी नहीं थी कि वो भागकर ना जा पाए, मगर उन्होंने विश्वास जताया वो फील्डर के ऊपर और उसके बाद उन्होंने भी वो विश्वास पूरा हासिल किया एज अ फील्डिंग टीम। रितेश बढ़िया कैच और लगते बाद दूसरा झटका 17 रनों के ऊपर। दूसरे ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 1 गेंद बची हुई है।
नए बल्लेबाज आए, आते ही बड़ा हिट खेलने का प्रयास और बिल्कुल कामयाब हो गए। हम हो गए कामयाब, हम हो गए कामयाब। जब आएंगे बल्लेबाजी के ऊपर तो दिखेंगे रंग हमारे, और दिखे है वो रंग। इसी बीच 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर से है मात्र 15। नेहाल गेंदबाजी के ऊपर। इस बार देखिए शुरुआत तीसरे ओवर की वाइड के साथ हुई है भाई। बिल्कुल यहाँ पर अतिरिक्त रन देने नहीं है, और नेहाल अगर वही काम करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। 22 रनों के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा स्कोरबोर्ड 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर जारी। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मनीष और हेमराज। हेमराज की बात की जाए तो उन्होंने गेंदबाजी भी करी थी। फिलहाल नॉन स्ट्राइक गेंद पर खाता, ओ लगी है। किस तरह की लगी है देखना रहेगा यहाँ पर। ओ उत्साह देखिए, उत्साह, बिल्कुल उत्साह देखिए। विकेट हासिल करने के लिए ये बड़ी विकेट है हेमराज की, ये बता रही है। बिल्कुल मनीष की बड़ी विकेट। हेमराज नॉन स्ट्राइक गेंद पर है, और वहां पर ये बड़ी विकेट के तहत कितना उत्साह मिला। वो डायरेक्ट हिट लगी गेंद विकेट की के ऊपर, और उसी के चलते यहाँ पर तीसरी सफलता हासिल कर ली है 22 रनों के ऊपर। ये एक अच्छी बात है गोवा यूनिकेम के लिए, क्योंकि विकेटें हासिल करेंगे दबाव बना सकते हैं। क्योंकि रन तो 10 की औसत से बन रहे, और ऐसे ही बनेंगे तो 80 तक पहुंच सकती है, और रन तो आपने 68 का ही दिए, तो विकेटें से आप दबाव बना सकते हैं। हेलो। और मनीष का जगह लेने के लिए आए हैं आशीष पटेल। आशीष पटेल बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन माने जाते हैं। देखते हैं कि अपनी टीम के लिए कहां तक क्या कर गुजरते हैं। तो दौड़ गए, और ये ओवर में पहली वाइड आई थी, उसके बाद वो रन आउट मिला, और काफी ज्यादा खुशी वहां पर मनीष की जो विकेट मिली। हेमराज मेरे ख्याल से अब स्ट्राइक के ऊपर। दूर है अंपायर बने शाहरुख खान। ऑफ स्टंप से वाइड यॉर्कर का प्रयास, और कल के दिन हमने वाइड यॉर्कर देखी थी, जो एक बहुत बढ़िया वाइड यॉर्कर हर्षदीप की ओर से देखने मिली थी। हालांकि 4-5 वाइड जरूर करी थी, मगर उसके बाद एक वाइड यॉर्कर ऐसी आई थी जो एकदम पसंद आ गई थी हमें, और वहां पर कोई रन नहीं आया था, विकेट कीपर के हाथ में गई थी, और एक ब्रह्मास्त्र भी हो सकता है वाइड यॉर्कर रन रोकने के लिए। एक और वाइड यहाँ पर अतिरिक्त मिलता हुआ नजर आएगा, इस बार लेग स्टंप की और वाइड।
24 के ऊपर पहुंच चुका है स्कोर बोर्ड और रन चाहिए 34 गेंद में 44, 34 में 44, यानी कि 10 रन ज्यादा है रन बॉल से। काफी लंबा रनअप, अपील अपील बाहर है, थोड़ी गेंद ऐसे ही बता दी गई है। जिस हिसाब से खड़े हैं बाहर ही खड़े, मगर हमारे यहाँ से तो हमको बाहर ही नजर आएंगे। जो मेन व्यूइंग एंगल है वो अंपायर का है, मेन अंपायर हमारे ईश्वर भाई और साथ में उनके भूषण भाई। आशीष काफी लंबे बल्लेबाज है, इस बार अच्छा ड्राइव देखने मिला है। ऑफ ड्राइव जरूर किया मगर रन नहीं मिलेंगे भाई। रन आ चुके थे मगर इस ओवर में अतिरिक्त के ही रन आए, अब तक बल्ले से कोई रन नहीं आया है। अच्छी गेंदबाजी, जो भी अतिरिक्त के 3 वाइड है वही उसी के रन आए हैं अब तक। 24 के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड और देखा जाएगा तो अच्छी गेंदबाजी अब तक रुपेश निहल की ओर से। अच्छी गेंद अच्छी गेंद अच्छी गेंद, विकेट कीपर का साथ मिलेगा तो बिल्कुल ऐसी गेंद करने में मजा आएगा। फिलहाल आखिरी गेंद तीसरे ओवर की, 24 के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड 3 विकेट के नुकसान पर। देखेंगे क्या पिटारा निकालते हैं नेशनल ट्रेजर बुमराह, उस तरह की यॉर्कर लेंथ करते हुए नजर आएंगे या फिर कुछ और। फिलहाल बल्ला चेंज किया गया है, अब लगभग वो बल्ला चेंज किया है, उसका फायदा होता है या नुकसान ये तो आने वाला पल बताएगा। जी बिल्कुल फायदा तो हुआ है मगर फील्डिंग टीम को रन नहीं मिले भाई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24, 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर से आए मात्र 3 जो अतिरिक्त के हैं, तीनों वाइट। और इस ओवर में नॉन स्ट्राइक पे ही रह गए हेमराज सोलंकी। और यदि इस मैच को जीतना है तो आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो इस स्पीड से काम नहीं चलेगा। और वहीं यदि गोवा को इस मैच को जीतना है तो 68 के पहले इनको समेटना होगा। देखते हैं अगला ओवर कौन लेके आता है गोवा की तरफ से। और स्ट्राइक लेंगे हेमराज सोलंकी। तो देखते हैं अब 30 गेंदों में 44 रनों की जरूरत। अब लगभग 14 रन बढ़ चुके हैं, पहले 10 बड़े थे अब 14 रन बढ़ चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी वहां पर देखी जाएगी नेहल की ओर से। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस गेंद थी। अच्छी शुरुआत चौथे ओवर की पहली गेंद, इसके बाद बॉलिंग एंड भी चेंज होता हुआ नजर आएगा, अपोजिट टू कमेंट्री बॉक्स जाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर गेंदबाजी की बात की जाए, साहिल थोड़े महंगे जरूर साबित हुए थे मगर उसके बाद उनके ऊपर कप्तान ने विश्वास जताया। छोटी गेंद, शॉर्ट पिच, मगर फायदा नहीं उठा पाए। रफ्तार जरूर है उनके हाथों में और वो रफ्तार विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई नजर आ रही है। अच्छी गेंद, 2 गेंदें, कोई रन नहीं, रुका हुआ स्कोर 24 के ऊपर। जो पहली 2 ओवर थी अच्छी सही रही थी अथाल इब्का के लिए, मगर गोवा यूनिकेम यहाँ पर वापसी करती हुई नजर आई अब की तीसरी और चौथी ओवर में। अभी तो ऐसा ही नजर आ रहा है। फिलहाल आने वाली 4 गेंद बताएगी क्या हुआ है। और थ्रो कर दिया था और 1 रन तो चुराया गया है। जो दबाव बन रहा है वो कम करने का प्रयास किया जा रहा है। सिंगल डबल जैसे जारी रहते हैं वैसे दबाव कम होता है।
अदरवाइज बिंदी डॉट गेंदें आपको प्रेशर के अंदर ले जा सकती है। सिंगल के जरिए 25, 25, 68 तक जाना है। 25 बन चुके हैं, अभी भी 43 रनों की जरूरत 27 गेंदों में। काफी ज्यादा वक्त लिया गया है ये 1 रन के बाद फील्डिंग में सजावट करने का प्रयास। ये अच्छी गेंद और फील्डिंग का वो सजावट ये यहाँ पर सही साबित होता हुआ, जहाँ पर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप इन विकेट रखा गया है, साथ में डीप एक्स्ट्रा कवर भी मौजूद है बाहर की ओर। तो एक अच्छी फील्ड की सजावट देखा जाएगा तो साथ में डीप थर्ड मेन भी रखा गया है। नहीं, और एक अच्छी गेंद, अब तक 1 रन, 5 गेंदें और 1 रन। जो पहली 15 की ओवर थी वो यहाँ पर बदल दी गई है साहिल की ओर से। ये दूसरी ओवर में कुछ अलग साहिल नजर आ रहा है, ये कोई दूसरा साहिल है भाई, ये पहली ओवर वाला साहिल नहीं है। 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर अब 25 में 43 की जरूरत। आखिरी गेंद, चौथे ओवर की लास्ट बॉल। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, आशीष के बल्ले से 1 नहीं 2 नहीं 4 मिलेंगे भाई। गेंद सीमा रेखा बाहर, टाटा बाय बाय, गया गुड बाय 4 रनों के लिए। और इसी बीच 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29 लॉस ऑफ द 3 विकेट। अब 24 में 39, 24 गेंद में 39 रनों की जरूरत, लगभग 10 की औसत। डीजे तो देखिए भाई, अब बता दूं आधी पारी समाप्त हो चुकी है दूसरी, यानी कि 4 ओवर के बाद 29 रन लॉस ऑफ द 3 विकेट। अब 24 गेंद में 24 बॉल्स एंड नीड 39 रन्स। 10 की औसत से बल्लेबाजी करनी है आपको, हर एक ओवर में 10 बटोरने पड़ेंगे। कल जिस हिसाब से 13 रन बता रही थी हमको, जब फील्डिंग में थे तब हमारी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो रही थी भाई। शाम के बेला 12 की औसत रहती तो जीत जाती, और हमारे सपने थोड़े बिखरते हुए नजर आ सकते थे। वो तो 13 की 14 की औसत थी, इस वजह से हम वहाँ पर मुकाबला जीत गए।
वाह भाई, स्कूप शॉट और खूबसूरत क्लासिक। टीवी पे रिप्ले देखने का मन करे ऐसा शॉट खेल बताया है बल्लेबाज हेमराज सोलंकी। जो करता है शॉट पे राज उसका नाम है हेमराज। क्या बात है, अच्छी वक्त लिया। और ये सब मेरे ख्याल से ये जो एंड है अपोजिट टू कमेंट्री बॉक्स वो बैटिंग के लिए काफी अच्छा है। पहली पारी में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब जैसे ही एंड चेंज हुआ था पहली ही गेंद पर बड़ा हिट खेला था, 6 रन लगाए थे। और इधर भी देखिए एंड चेंज हुआ, पहली ही गेंद पर एक चौका आता हुआ नजर आया। यानी कि बैटिंग जो भी अच्छी हो रही है अपोजिट टू कमेंट्री बॉक्स। आशीष और हेमराज की जोड़ी 10 की औसत की जरूरत, गेंदबाजी के ऊपर है रूप नेहल। निहाल इस बार फुल टॉस गेंद, फील्डर है बिल्कुल, रोकी जाएगी। एक बड़े हिट के बाद अच्छी वापसी गेंदबाज की, मगर ऐसी गेंद होगी तो दिक्कत आएगी भाई। हम ऐसा कहते फुल टॉस गेंद आ गई और फील्डिंग हो गई तो अच्छी गेंद, मगर अच्छी नहीं थी भाई, वो खराब गेंद थी। अगर और ज्यादा एक्टिव रहते बल्लेबाज तो गैप में खेल देते, और अगर ऊपर से खेल देते ओवर दी 30 यार्ड सर्कल तो फिर बड़े हिट में भी कन्वर्ट हो सकती थी भाई। फिलहाल 33 रन टीम का स्कोर बोर्ड। अच्छा शॉट, फिर से वही फील्डर को ढूंढा है और इस बार भी अच्छी गेंद बिंदी होती हुई नजर आएगी। कोई रन नहीं लिया जाएगा और अब 21 गेंदें और 35 रन, 21 में 35। तो देखते हैं यहाँ पर अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी तो हो रही है, मगर बल्लेबाजी हेमराज है तब तक डरने की बात नहीं है। 33 रन जरूर फॉलो थ्रू में रोकी गई। एक बड़ा हिट के बाद 3 बिंदी दबाव में वापसी, और तीनों गेंद फुल टॉस थी भाई। देखिए अगर ऐसी गेंद पर आप नहीं जड़ पाओगे तो फिर दिक्कत आएगी, और वो आने वाले बल्लेबाज पे भी आएगा दबाव, क्योंकि जब आप बल्लेबाजी करें 10 की औसत से भी पहले कम थी, फिर वो बढ़ती गई, अब 10 से अधिक हो चुकी है, 10.50 की 10.5 की औसत। इस बार फील्डर है मगर गेंद रफ्तार करी जाएगी, गिरफ्तार, बार सी मारेगा पार। 4 37, 2 बड़े हिट। आखिरी गेंद रहेगी 5वीं ओवर की, और देखते हैं आखिरी गेंद पर क्या होगा 5वीं ओवर की। रुका हुआ स्कोर 37, यानी कि अब 19 गेंद 31 रन की जरूरत, 19 में 31, 31। स्विच हिट खेलने का प्रयास, मन बदल लिया था, और 1 रन मिल जाएगा। ये चौथी फुल टॉस थी भाई इसी ओवर में। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर अब 18 में 30, यानी कि अभी भी 10 की औसत, बिल्कुल 10 की, एग्जैक्ट 10 की, 18 में 30। एक बेहतरीन आयोजन इप्का टीम की ओर से, इप्का प्रीमियर लीग 2026 आरके क्रिकेट ग्राउंड पाली के ऊपर। जहां पर पहला मुकाबला जारी खेला जा रहा है अथाल इप्का बनाम गोवा यूनिकेम के बीच में, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए गोवा यूनिकेम ने 67 रन बनाए और दिया टारगेट 68 का 8 ओवरों के अंदर। उसका पीछा करते हुए अथाल इप्का अब तक 38, 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के बाद बना चुकी है। अब 18 गेंदों में 30 की जरूरत है, यानी कि 10 की औसत।
अच्छा शॉट है, फील्डर है और बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा है। बेहतरीन फील्डिंग लॉन्ग ऑफ के ऊपर। जरूर वहां पर अच्छे संतुलन नहीं होता तो गेंद सीमा रेखा पार जा सकती थी, मगर बढ़िया संतुलन वहां पर बनाए रखा फील्डर ने और अपनी टीम के लिए बहुमूल्य 3 रन रोके। एक ही रन लेने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। 30 रनों की जरूरत थी, 1 आ चुके। 29 की जरूरत। अब आशीष और हिमराज तक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे। आशीष का बल्ला काफी ज्यादा खामोश नजर आया है। 7 गेंदें खेली और 4 रन बनाए हैं, और जहां पर हिमराज की बात की जाए तो 12 गेंदें खेलकर 15 रन बनाए हैं। खामोश खामोश खामोश। क्या बढ़िया है, क्या फील्डिंग है और उम्दा कैच है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। एक वक्त पर जो मेरे ख्याल से सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि गेंद सीमा रेखा पार चली गई है, मगर उसके बाद जो सेलिब्रेशन मूड में आए फील्डर साहिल, और उसके बाद हमें पता चला है विकेट गिरी है भाई, बिल्कुल गिरी है। तो अब नए बल्लेबाज प्रशांत 4 विकेट गिर चुकी है 39 के ऊपर, और अब 16 गेंदें 29 की जरूरत है। 16 गेंदें 29, और देखना रहेगा यहाँ पर क्या कमाल कर पाते हैं। काफी बेहतरीन कैच पकड़ी वहां पर साहिल ने एज अ लॉन्ग ऑफ फील्डर। लॉन्ग ऑन की और लाजवाब बल्ला घुमाया था वहां पर, मगर लौटना पड़ा वहां पर आशीष को। तो दबाव में थे जरूर, बल्ला चल नहीं रहा था। बड़े हिट के लिए गए, मगर इस बार देखिए नए बल्लेबाज आए हैं, दबाव में रहेंगे। और ये जब सीजन का मुकाबला रहता है तो रन थोड़े कम जरूर बनते हैं, मगर वो फाइटिंग स्कोर बनते हैं। कभी कभी रनों की बरसात भी होती है विंटर के मौसम में, समर वाली फीलिंग। काफी जल्दी यहाँ पर धूप बहुत गिर रही है अब पिछले 15-20 दिनों से। छोटी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी यहाँ पर थी, पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी को बैक फुट जाकर संजू सैमसन काफी बढ़िया तरीके से खेलते हैं। हमने उनके अधिकतर शॉट बैकफुट पर देखे थे। कल के दिन जब रिप्ले चल रहा था हम देख रहे थे संजू सैमसन इतनी अच्छी बल्लेबाजी कैसे करते, तो उनका रिप्ले आया था बैकफुट पर ज्यादा जा रहे थे, अपना फ्रंट फुट आगे लेते फिर बाद में बैक ले लेते, और उसके बाद कलाइयों का इस्तेमाल करते। रुका हुआ स्कोर 39, 14 में 29 की जरूरत। दूर है, बिल्कुल दूर है। अंपायर बने शाहरुख खान, व्हाइट का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त के तहत 40 के ऊपर जाता हुआ स्कोरबोर्ड। जरूरत है पिछले ओवर में जैसे 2 बड़े हिट आए थे, एक तो बड़ा हिट आना मैंडेटरी यहां पर। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। लगभग ये छठे ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है, अब एक आखिरी गेंद बची है। 13 में चाहिए 28, 13 में 28 जी, बिल्कुल दबाव में। अब गोवा यूनिकेम पूरी तरह से दबाव में भेजने में कामयाब हो चुकी है, और अभी तक हमको स्पिनर देखने नहीं मिला है भाई। पहले मुकाबले की लगभग पहली 8 ओवरें, और अभी ये छठी ओवर खत्म होने जा रही है, यानी कि 14 ओवर समाप्त होने पर है, और अब तक स्पिनर नहीं आया गेंदबाज। मनीष और हो जाएगी ओवर की समाप्ति। अब लगभग 12 में 28
जी बिल्कुल, अब जो रिक्वायर रन रेट है वो बढ़ चुकी है, 10 की थी 14 हो जाएगी। 12 में 28। हेलो। 12 बॉल और 28 रन। अगर अथाल को जीतना है इस मैच को तो 28 रन बनाने ही होंगे, और वहीं यदि गोवा को इस मैच को जीतना है तो 28 रन के अंदर इनको समेटना होगा। हेलो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड के बाद पहला इफ्का प्रीमियम लीग हो रहा है, और इसका सारा श्रेय हम श्री साईं सर को देंगे, क्योंकि श्री साईं सर ने आकर के जो जोश भरा है हम सभी में, बहुत ही काबिल तारीफ। हम उनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। और यहाँ का जो व्यवस्था संभाले हैं हमारे सिंह साहब खुद, उनके दिशा निर्देश में जो सारी व्यवस्था हुई है, स्मित राणा, संदीप कुलश्रेष्ठ और बाकी सभी टीम मेंबर, और वाइट बॉल का इशारा, और इस एक अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन, 41 सॉरी। और उठा करके खेला है और एक कैच कर लिए गए। जी देखिए, एक बार फिर से वही सेलिब्रेशन होगा और वही उमंग जागती हुई नजर आएगी और वही फील्डर रहेंगे साहिल। लग चुका है 5वां झटका 41 रनों के ऊपर, अब 11 में 27। चेक। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो हेलो। इसके बाद मैं अनुरोध करता हूं अंकलेश्वर लाइका एंड इप्का रानू, प्लीज आप रेडी रहिएगा, तुरंत इसके बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा। बैटर्स, बॉलर, फील्डर, प्लीज रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द आप रेडी रहिएगा। अंकलेश्वर लाइका एंड इप्का रानू, प्लीज फर्स्ट टीम स्प्रे लेके जाइए। ये दिक्कत देगी, जैसे जैसे आप अगर बिंदी आएगी तो फिर दिक्कत होने वाली है। 10 गेंदों में अब 27 की जरूरत। बढ़िया एफर्ट। सीजन जब खेलते आप लेदर बॉल तब दिक्कत आती है, काफी ज्यादा इंजरी की आवाज बढ़ जाती है, क्योंकि आप फुल टाइम नहीं खेलते हो, जब पार्ट टाइम खेलते हो तो इंजरी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उसमें मोच आना, सबसे ज्यादा क्रैम्प आना एक पॉसिबल बढ़ जाते हैं। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी, खास कर गेंदबाज पांडुरंग केसकर आगे बढ़कर खेला है, फील्डर है वहां पर इस बार फिर से, मगर वन बाउंस रोकी जाएगी। टप्पा गिनने के बाद गेंद फील्डर के हाथों में जाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल शॉट बढ़िया था, लॉफ्ट कर दिया था हवा में, मगर फील्डर है वहां पर, आपको रन बड़े नहीं मिलेंगे जो मिलना चाहिए। अब यहां से तो मेरे ख्याल से बड़े हिट के लिए ही जाना पड़ेगा, सिंगल से कुछ होने वाला नहीं है। डबल से भी आप 18 तक जा सकते हो, 26 तक नहीं जा सकते हो। 42, 9 में 26 की जरूरत।
स्लोअर वन डिलीवरी फंसा यहाँ पर, स्लोअर वन डिलीवरी फंसाया गया और लगभग अब 4 गेंदें हो चुकी है 7वें ओवर की। 8 में 26। 8 में 26 की जरूरत। इस बार हिट कर दिया है हवा में नीचे फील्डर एंड 1 मोर विकेट टेकन इज द 6th विकेट ऑन 42। अब लगभग 7 में 26। अब लगभग संजू सैमसंग वाली पारी खेलना पड़ेगी भाई किसी को। 7 में 26। हेलो, और आउट। और एक सफलता देखिए यहाँ पर। अभी यूं कहा जाए, गोवा यूनिकॉर्न ने मैच को अपने 80% पाले में कर लिया है। हालांकि क्रिकेट है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर जिस हिसाब से कल जोफरा ने किया था, लास्ट में 2 छक्के लगाए थे, अगर 2-3 छक्के लगते हैं तो कुछ नजदीक पहुंचा जा सकता है, बट हेलो, मुश्किल काम। नेक्स्ट मैच के लिए प्लीज दोनों टीमें रेडी हो जाए। अंकलेश्वर लाइका एंड इप्का रानो, टाइम बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना है हमें, जल्द से जल्द रेडी रहिएगा। स्कोर तो 6 में 26। अब बिल्कुल हार्ड हिटर सुपर हिटर वाली पारी खेलनी पड़ेगी। और एक बार उछाल टप्पा गिरने के बाद बाउंसर का प्रयास गेंदबाज की ओर से, मगर 1 रन लेने का मौका दिया है बिल्कुल। और अभी 1-2 रन से तो काम नहीं चलने वाला है। जी बिल्कुल, मैंने तो 12 गेंद बची थी तभी कह दिया था। अब 1-2 से काम नहीं चलने वाला, आपको बड़े हिट के लिए जाना पड़ेगा। पूरी तरह से फंसा लिया मैच को। पहले 2 ओवर को देखा जाए तो 10 के औसत से भी अधिक यहाँ पर 21 रन आ चुके थे पहले 2 ओवर में। उसके बाद विकेटें गिरी और दबाव बनाने में पूरी तरह से कामयाब गोवा यूनिकेम यहाँ पर। और ये देखिए, अब ऐसी गेंद आएगी तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। थाल इप्का को यहाँ पर पूरी तरह से फंसा लिया है। फिलहाल 4 गेंदों में अब 25 रन, 4 6 भी लगाओगे तो 24 तक जा सकते हो आप। 25 तक पॉसिबल नहीं है, मगर 1-2 अनफेयर डिलीवरी आ गई भाई, वाइड नो बॉल और बड़े हिट लग जाए लगातार तो फिर पॉसिबल है। मगर अब लगभग पूरी तरह से हासिल कर लिया है मुकाबला अपने। और एक तरह से कहा जाए तो गोवा यूनिकॉर्न ने इस मुकाबले को जीत चुकी है, बस औपचारिकता बाकी है। बिल्कुल, अब 3 में 25 की जरूरत है। इस बार अंदरूनी किनारा लगा फील्डर है वहां पर थर्ड मैन के रीजन में, बढ़िया फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे डीप थर्ड मैन के ऊपर, और 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट होती हुई नजर आएगी। फिलहाल 2 गेंदें 24 रन की जरूरत, 2 में 24।
ये अच्छा हेलीकॉप्टर का प्रयास था, फील्डर है मगर बन जाएंगे दर्शक। गेंद सीमा रेखा पार, जो पहले करना चाहिए था वो अंतिम में करोगे तो फायदा नहीं होगा भाई। और उसी के चलते 48। तो पहली पारी में जिस हिसाब से हमने देखा रन कम बन रहे हैं, और वो दूसरी पारी में तो और कम बन गए भाई। 1 में 20, 1 में 20 की जरूरत है, मगर आप कितने लोगे भाई?